हफ्सा जो क्लास 9 की स्टूडेंट है, 10th की स्टूडेंट है। ओके, तो हाय हेलो तो हम कर चुके हैं आपसे। सही है, आप लोग सब खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये सादत हासिल हो रही है कि हम अपने वतन अजीज की यूम आज़ादी की खुशी में इस खूबसूरत तकरीब में आपके सामने मौजूद हैं। और हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त में एक तारीख नहीं, हमारे आज़ादी, खुददारी और कुर्बानी की दास्तान है। ये दिन हमें याद दिलाता है उन अजीम रहनुमाओं की जिन्होंने हमारी आने वाली नस्लों के इस्लामी तशक्कुस और आज़ाद फिजा में जीने के ख्वाब को सच कर दिखाया। ओकेड्स एकेडमी न सिर्फ निसाबी तालीम देती है बल्कि बच्चों में मिली जज्बा, हुब्बुल वतनी, तारीख़ पाकिस्तान से मोहब्बत, दीनी और अखलाकी इक़दार का शऊर भी पैदा करने की भरपूर कोशिश करती है। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम शामिल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जैसे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकारीर, टैबलो, मिली नग़्मे और मुख्तसर खाके सिर्फ बच्चों की परफॉर्मेंस नहीं बल्कि इनकी तरबियत, एतमाद, सादी ज़बान और बयान की सलाहियत और इज्तिमाई शऊर को बढ़ाने चढ़ाने का जरिया भी है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कोशिशों को सराहेंगे, इन सब बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे और इस यादगार दिन को अपनी मौजूदगी से मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने वतन की कदर करने, उसकी खिदमत करने और दीन की रोशनी फैलाने को करते हैं। आमीन। आए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, जिसको मैं दावत देती हूँ ज़ैनुल आबदीन आ रहे हैं तिलावत कुरान पाक के लिए। स्टे ट्यून्ड। ज़ैनुल आबदीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैयान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. कुरान पाक सुनाया। अब हम लोग बुलाते हैं कुरान पाक की क्या नाम है तर्जुमे के लिए क्लास अच्छा हुज़ैफा शेख को बुलाते हैं तर्जुमे के लिए। हुज़ैफा शेख आ जाइए। आयात तर्जुमा औलाद तरबियत और आजमाइश। इरशाद बारी ताला है, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सिर्फ एक आजमाइश है और अल्लाह ही के पास बड़ा अजर है। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की वसीयत की और उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ के साथ उठाए रखा और तकलीफ़ के साथ जना और उसका हमल और उसका दूध छुड़ाना 30 महीने में हुआ। और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और जब वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और ख़ुद भी उस पर कायम रहें। हम तो इससे रिज़्क़ नहीं मांगते, रिज़्क़ तो हम देते हैं और अंजाम परहेज़गारी ही का है। और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक आजमाइश हैं और अल्लाह ही के पास बड़ा अजर है। मोहतरम वालिदैन, औलाद अल्लाह की तरफ से दी हुई एक नेमत भी है और एक आजमाइश भी। कुरान हमें सिखाता है कि वालिदैन पर लाजिम है कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों की जिस्मानी परवरिश करें बल्कि उनकी रूहानी और इखलाकी तरबियत की भी जिम्मेदारी लें। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपने घर को नेकी और तकवा का मरकज़ बनाए। औलाद को शिर्क और बदअमली और बदअकीकी से बचाएं और नमाज व इखलाक की तालीम दें। यही तरबियत कल क़यामत के दिन कामयाबी का ज़रिया बनेगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह सुभान अल्लाह पाक हमें कुरान करीम की हकीकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। कुरान के बाद सबसे अफजल ज़िक्र अल्लाह की हम। अब मैं सुमैया और अलीज़ा को दावत देती हूँ, वो हमद बारी ताला पेश करें। बिस्मिल्लाह हमदो सना रब्बे जुल जलाल की।
देखा नहीं है मगर हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर किसले अला, फूल खिलते हैं पर किसले अला, झूम कर कह रही है ये बात सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। शुक्रिया। ओके, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत आला सुनाया आपने। सब कुछ अब हम सब बादब खड़े होकर अपने प्यारे वतन का कौमी तराना सुनेंगे। मैं तमाम हाज़िरों से गुजारिश करती हूँ कि खड़े हो जाएं और कौमी तराना एहतराम से सुनें।
कौड़ी बनाने के बाद अब वक्त है हमारे नन्हे सितारों की पुरजोश पेशकश का। ये टैब्लो हमारी खुशामदी कहने की रवायत जिसमें हमारे मासूम बच्चे अपने रंगों, खुशबू और मुस्कुराहटों स्टेज को गुजार बना देंगे। आए अब मैं दावत देती हूँ ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बच्चों को। तशरीफ लाए बच्चों और अपने रंगों से वतन अजीज का चेहरा मजीद रोशन कीजिए। आलिया बैठते तो वंस मोर का नारा लगाते थे। मजा नहीं आया क्या? इतनी अच्छी प्रिपरेशन की बच्चों ने। मेरे तो दिल चाह रहा था सबको गोद पर उठा लूं, एक दो को तो उठा सकता लेकिन सारों को नहीं उठा सकता। कैसे हैं आप लोग? मजा नहीं आया मुझे, आवाज नहीं आई। लगा ना आप लोग ठीक है। जब से मुझे लग रहा था प्रोग्राम में जान ही नहीं है, मुझे सीट से उठ के यहाँ तक आना पड़ गया। ऑडियंस अच्छी होती है ना भाई तो प्रोग्राम में और जान आती है। तो ऑडियंस अच्छी है या नहीं? आवाज मलिन 15 तक जानी चाहिए। आप लोग देखें, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो हमारे दरमियान एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने टीवी शोज में, ड्रामों में सिंगिंग की भी। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, फोन करूंगा, घर से उठे भाई यहाँ पे आए और आपको मिल्ली नगमा या कोशिश करके कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना दें। तैयार है उसके लिए आप लोग? लेकिन उससे पहले हमें बुलाना पड़ेगा हमारे हेड सर निहाल फारूकी साहब को कि वो आए और बताएं आज के दिन के बारे में आप लोगों को। सर निहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह अच्छी खासी रौनक है, लेकिन आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है बच्चों को वो इतनी अच्छी मुझे भी नहीं नज़र आई। जिस तरह उसामा साहब ने आप लोगों को जगाया है, अगर आप लोग खुद से ऐसे जागेंगे तो बच्चों की बेहतरीन हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करता हूँ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन आने वाले टैबलोस बच्चों ने और असतिज़ा ने जो मेहनत की है, मेरा ख्याल है अभी आपको पहले टैबलो में नज़र आ गया होगा। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों की आमद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की आमद
बच्चों की हौसला अफजाई और थोड़ा सा सेंस आप लोगों में भी, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की, मासूम थे वो, बोले थे कि जी अभी जून जुलाई छुट्टी हुई है, आपने फिर छुट्टी दे दिया। हमने छुट्टी नहीं दिया था, हमने और मेहनत कराई है, हमने और काम कराया है, हमने इनका कॉन्फिडेंस लेवल उठाने की कोशिश की है। आपको पता है ये एक्टिविटी हो रही है, इसमें आप नोट कीजिएगा, आपको को करिकुलम मिलेगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलम जो मिलेगा वो भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नजर आएंगी। इस प्रोग्राम से फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन और असातिज़ा दोनों के करीब आते हैं। आप में से बहुत सारे वालिदैन मुसलसल आते रहे और बच्चों की चीज़ें पूरी करते रहे और अपना टाइम आपने प्रैक्टिस के दरमियान भी दिया है। बच्चे आपके इतने करीब आए हैं कि देखिए कितनी मोहब्बत आप में और बच्चों में वैसे ही है, लेकिन जो डर, खौफ, अदब, लिहाज दूरी करता है या टीचर से, वो भी कम होता है। इसलिए मैं कहना ही चाहता हूँ इस तरह के प्रोग्राम जो है वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन बंद हो गई थी। बिल्कुल मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ जो ये समझ रहे थे कि तालीमी नुकसान हो गया, तालीम ही का पार्ट है, ये जो इस वक्त आपके सामने हो रहा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस, आपने देखा कितने नन्हे नन्हे बच्चे क्या परफॉर्मेंस करते हैं। वाकई मुझे भी उम्मीद नहीं थी, छोटे से स्कूल है, आपका बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, उस छोटे से कमरे में ही प्रैक्टिस करके आए और ये बड़े से स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और देखने वाले इतने सारे बैठे हुए हैं इनके सामने। तो मैं समझता हूँ ये हमें समझना चाहिए कि इनकी लर्निंग है, इनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, ये सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, इनमें हौसला पैदा हो रहा है। तो ये पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं है तो और क्या है? क्या ये स्कूल की क्लासों में हो सकता है? जनाब उर्दू पढ़ाते हुए, इंग्लिश पढ़ाते हुए, मैथ पढ़ाते हुए हो सकता है? यकीनन नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह जिन लोगों ने ताउन किया उनका शुक्रिया, और जिनके जहन में कोई क्वेश्चन था उम्मीद करता हूँ वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे आपका थैंक्स करना था, उम्मीद करता हूँ मेरे टूटे फूटे अल्फाज ये थैंक्स आप कबूल करेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कारकर्दगी स्कूल की। देखिए कारकर्दगी, अगर आप चाहें तो स्कूल का मैट्रिक का रिजल्ट देख सकते हैं। टॉप नहीं मारा मेरे बच्चों ने, बोर्ड में पोजीशन नहीं लाए मेरे बच्चे। मेरे पास किस किस्म के एडमिशन्स आते हैं, एक नज़र उस पर गौर करें आप लोग। उसके बावजूद मेरे स्कूल का क्या कोई बच्चा फेल हुआ है? हरगिज़ नहीं। क्या मेरे स्कूल कोई बच्चा बिल्कुल डबल और डफर रिजल्ट लेकर आया? आपको जवाब मिलेगा जी नहीं। मेरा स्कूल का रिजल्ट 100% है। हम ही लोग, यही लोग पढ़ा रहे हैं, यही मेहनत कर रहे हैं, यही आप वालिदैन हैं। आप खुद जानते हैं कि आजकल बच्चों को मसाइल, मैं भी इस पर भी कुछ बातें करूँगा, क्योंकि आपको पता है सबसे प्रोग्राम में वो काम जो होता है वो स्पीच होती है। स्पीच सुनना बहुत मुश्किल काम है, और आप लोग मुझे अगर सुनेंगे तो मैं समझूंगा मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है, मोटिवेशन हो रही है। तो कारकर्दगी स्कूल की, देखिए हमारा स्कूल वो स्कूल है, अगर मैं किसी मैट्रिक की बच्ची से पढ़वाता हूँ तो मैं आपको जितने बैठे हैं यहाँ सीनियर टीचर से मुझे नज़र आ रहे हैं, आप किसी बीएड और एमएड के साथ मेरे टीचर्स का मुकाबला करा सकते हैं। 2000 मिस्टेक करती हैं मेरी टीचर, मानता हूँ मैं करती हैं, लेकिन कौन सी करती हैं? पेरेंट्स इस पर भी गौर नहीं करते। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई की गलती हो गई, यानी कोई सेंसलेस मिस्टेक्स होती हैं। कभी मौका मिला तो आप मुझसे टॉक कर सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा ये मसला क्या है। और अब तो दौर ही AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप सिर्फ बोलते रहिए, आपका इमला को दुरुस्त आ रहा होता है, वो मिस्टेक्स आप क्या निकालते हैं? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बच्चे ने आज गलत स्पेलिंग याद कर लिया तो जिंदगी भर गलती करेगा? हरगिज़ नहीं। मिस्टेक्स तो आप नोट कर लेंगे, आपको जो खबरनामा पढ़ते हैं वहाँ लिखा हुआ आता है, वहाँ भी मिलेंगी आपको। तो ये नन्हे मासूम अभी दुनिया में आए हैं, इनसे आप उम्मीद करते हैं ये एडिटेड बात करेंगे? किताब लिखने वालों की किताबें एडिट की जाती हैं, उनका इमला दुरुस्त किया जाता है, उनके अल्फाज चेंज किए जाते हैं। तो इन नन्हे मासूम की क्या शिकायतें हैं? ये मैं वो बात कर रहा हूँ कारकर्दगी के लिहाज से। कारकर्दगी में मैंने बात की कि हम टीचर्स को ट्रेंड करते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं, फ्रेश बच्चे आते हैं, हम ट्रेंड करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अच्छी स्कूलों में जाकर पढ़ाते हैं। ये हमारी कामयाबी है। आप में जो बहुत से पेरेंट्स बैठे हैं
कि हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको एडवाइस भी करते हैं। पीटीएम बहुत सारे आप में से लोग लिफ्ट ही नहीं कराते हैं, बड़ी माजरत आप लोगों से नहीं कराते लिफ्ट में, उसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। देखिए आप पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, स्कूल भेजते हैं, फीस देते हैं, ट्यूशन सेंटर्स क्यों भेजते हैं? मेरा आपसे सवाल है, मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहता। आपने जिसको चाहिए स्कूल में आके मिले, आप लोग कोचिंग क्यों भेजते हैं? स्कूल वालों को पैसे क्यों देते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़वाते हैं? सवाल है मेरी आपसे, वजह बताइएगा। मौका नहीं है, बात लंबी होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। स्कूल की अगर कहानी सुनाऊँ तो 87 से स्कूल चला रहे हैं। यहाँ शायद कुछ लोग पुराने बैठे हों जो जानते हैं कि राइजर के नाम से स्कूल खुला था, सन 2000 में इसका नाम ओकिड्स हुआ है। आज मेरे स्टूडेंट मुझसे ज़्यादा बुढ़े नजर आते हैं, मुझसे ज़्यादा बुढ़े नजर आते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह मैट्रिक में। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो बात मैं कर रहा था कारकर्दगी की, तो मैंने बात की टीचर ट्रेनिंग की, मैंने बात की कि पेरेंट्स को हम काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं। मैंने जितनी बातें की सब आपकी अहम है। ये बातें मजीद जानने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए अब्बुओं को मैं जगाना चाहता हूँ, अब्बुओं के पास टाइम ही नहीं होता, अम्मी बेचारी चक्कर लगाती रहती है। अम्मी का एक ही जवाब होता है, बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी नहीं सुनते। अब्बू सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। देखिए जब पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो क्या देंगे? अभी एक साहब मुझे कह रहे थे, बच्चे के हवाले से भी बात हो रही है कि बच्चे को आप मोटिवेट करें, मैं मोटिवेट करूं। मैंने कहा पेरेंट्स का काम घर का है, हम तो स्कूल के अंदर मोटिवेट करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बच्चे की क्या है, हम हर चीज़ को पूरी करते हैं, हर चीज़ पूरी कर दें आप। आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी जायदाद कचरा है, कोई वैल्यू नहीं है। आपका वक्त, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत चाहिए बच्चे को, नहीं चाहिए आपका सरमाया, नहीं चाहिए आपकी दौलत। समझ लीजिए, मैं बात को मुख्तसर करना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरी बात, मैंने यहाँ बातें लिखी हुई है कि आपसे करना क्या था मुझे, आपका ताउन। देखिए स्कूल आपके साथ ताउन करेगा, आप स्कूल के साथ ताउन करेंगे। एक और ताउन हम करते हैं, वो पेरेंट्स जो परेशान होते हैं, न्यू एडमिशन है या कि हमारे बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं किया, क्या करें? हम सैटरडे को बाकायदा से तमाम टीचर्स को स्कूल ऑफ रखते हैं और उन बच्चों की मदद के लिए सबको मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि बराए मेहरबानी जिन बच्चों का काम रह गया है वो सैटरडे को भेजिए, हम उनको पढ़ाते हैं। वही टीचर्स पढ़ाती हैं जो क्लास में लेती हैं, वो उनको टाइम देते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ताउन नहीं मिलता, मैं तो ताउन कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता, ये मेरा आपसे शिकवा है। और जो लोग यहाँ पुराने पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं ऐसे ही होता है। हर सैटरडे टीचर हमारी पूरी होती हैं, सुबह ट्रेनिंग होती है टीचर की, 10 बजे से बुलाते हैं बच्चों को, 9 से 10 टीचर की ट्रेनिंग होती है, 1 घंटे की क्लास होती है हर टीचर की, सीनियर और जूनियर, और फिर हमें बुलाते हैं। तो ताउन मुझे आप लोगों से चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी ट्यूशन की, मैं टोटल इसके खिलाफ हूँ। मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों खिलाफ हूँ। आप खुश होते हैं, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है, मेरा बच्चा मदरसे जाता है, आपके पास कितनी देर रहता है? आपकी मोहब्बत, आपकी गर्मी उस तक कहाँ पहुँची है? ये वो बातें हैं जो बहुत तलब है। अगली बात जो मुझे आपसे करनी थी, प्रोग्राम के हवाले से मैं इसमें कर ही चुका हूँ कि प्रोग्राम इसकी इफादियत क्या है। मेरा ख्याल है मैंने जो शुरू में अल्फाज बोले इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप वालिदैन की बात करके मेरी आखिरी बात है, मैंने लिखा था, सोच रहा था, मेरी आदत है थिंकिंग, बच्चों को क्रिएटिव काम कराता हूँ, थिंकिंग इसलिए डेवलप करता हूँ कि बच्चे मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, जो वालिदैन हैं वो जानते हैं, हम क्रिएटिव राइटिंग कराते हैं। हम बच्चों को याद नहीं करने देते, ऐसे याद कर लो, एप्लीकेशन याद कर लो, ये याद कर लो, एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास पर भी। हम बच्चों को थिंकर बनाते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, क्रिएट करते हैं बच्चे, उनको स्टेप वाइज ऊपर तक लेके जाते हैं। तो आप लोगों को फिर भी बच्चों से शिकायत है, आपकी कुछ शिकायत, चश्मा नहीं है मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन आपको बच्चों से क्या क्या शिकायत है जरा सोच लीजिए। हमारी सुनता नहीं है, सुबह उठता नहीं है, हर वक्त मोबाइल में रहता है, ये शिकायत है ना। टीवी देखता रहता है, अपनी मर्जी से किताब खोलता है,
अपनी मर्जी से स्कूल जाता है, जब होता है नहीं जाता है। इस तरह की बेशुमार आपको शिकायत है। एक जवाब और मेरी बात बता, अफला यतदब्बरुनल कुरान अमला कुलूबिहिम अक़फालुहा, तुम गौर क्यों नहीं करते हो कुरान पे? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, क्या आपके यहाँ टाइम टेबल है? अगर आप मुसलमान हैं तो जवाब होना चाहिए जी है। खतरनाक बात कर गया मैं। कुरान हकीम आपको 5 टाइम के नमाज का हुक्म देता है, सुबह उठने का भी देता है, रात को सोने का भी देता है। आप लोग को शादी ब्याह में जाते कितने बजे हो? क्या आप कुरान पर चलते हो? क्या अफला यतदब्बरुल कुरान पर हो? जवाब आपको दीजिएगा, मैं नहीं देना चाहता, मुझे शर्म आ रही है। बता दीजिए। मैंने इसके साथ बोला अमला कुलूबिहिम अक़फालुहा, मैं नहीं डांट रहा, अल्लाह डांट रहा है आपको। क्या तुम्हारे दिलों पे ताले पड़े हुए हैं? मैं नहीं डांट रहा, मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान के अल्फाज है। मोहतरम, जो बातें बुरी लगी हो यहाँ छोड़ जाइएगा, लेकिन इस स्कूल से वास्ता रखने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले अपना टाइम निकाले। मैं सैटरडे के लिए टोटल फारिग होता हूँ आप लोगों के लिए। मैं 1 बजे के बाद आपके लोगों के लिए बैठा होता हूँ, चाहे आप 1 बजे से मेरा टाइम 6 बजे तक ले लें, 4 बजे 5 बजे मेरी कोचिंग होती है। आप मुझसे 1 से 5 तक आके आराम से बैठें, बात करें तसल्ली से, मुझे भी समझाएं, अपनी भी मनवाएं, दोनों काम करें। जज़ाकल्लाह। बोरियत ज़्यादा हो रही होगी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। बोरियत तो यकीनन हो रही होगी और वो यकीनन बच्चों को ही हो रही होगी, बड़ों के लिए तो बहुत काम की बात थी। और थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा सर की बात को कि एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं गैप, GAP, गैप। गैप क्या होता है? खाला। और ये कब क्रिएट होती है? यह हमारे हाथों से क्रिएट होती है। जब हम रिश्तों को नहीं जोड़ते तो गैप क्रिएट होने लगता है। सही है। इसी तरह जनरेशन गैप का एक वर्ड आपने सुना होगा भाई, जनरेशन गैप है। ये जनरेशन गैप होता क्या है भाई? जनरेशन गैप तब होता है कि जब पुरानी जनरेशन नई जनरेशन के साथ नहीं चलती। जब नहीं चलेंगे तो क्या क्रिएट होगा? गैप क्रिएट होगा। अब बात करते हैं कि इसको ख़त्म कैसे करना है। जब पेंटियम 1 अब्बू ने दिलाया था तो उसके बाद पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया। बहुत सारे वालिदैन यहाँ बैठे होंगे जो मेरी एज वाइज हैं, उनको पता होगा पेंटियम सीरीज के बारे में। जो पेंटियम 1 पे रह गए और पेंटियम 3 पे मूव नहीं हुए तो क्या क्रिएट हो गया? गैप। यही कहलाता है जनरेशन गैप। आज आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, जो स्किल्स वो सीख रहे हैं और आपको नहीं पता वो आप साथ में नहीं सीखेंगे तो क्या क्रिएट होगा? जनरेशन गैप। तो इसे ही खत्म करने की जरूरत है। अब हम चलते हैं जनरेशन गैप को खत्म करने की तरफ। अब जाते हैं नए टैबलो की तरफ और वो है अलिफ बे पे। अभी तक तो आप पढ़ा रहे थे अपने बच्चों को अलिफ बे पे, अब आपके बच्चे आपको पढ़ाएंगे अलिफ बे पे। तो क्या तैयार है आप सब? आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरी कान खराब है, आप तो बहुत जोर से बोल रहे हैं। चले भाई, रेडी हो जाइए, पढ़ना कीजिए।
हाथ रख के बताइएगा, ये इतने छोटे बच्चे घर में नाक पे दम करके रखते होंगे। ये 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं जो कि कार्टून देखना है, इस तरह की हरकतें कर रहे हो, ये देखना है। और यहाँ माशाल्लाह कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जितना अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया उतनी अच्छी क्लैपिंग की आवाज नहीं आई। बार बार जोश को दिलाना पड़ता है, जोश तो होना चाहिए। आपका दिल नहीं चाहता स्टेज पे आके कुछ परफॉर्म करने का? किसी पेरेंट का दिल चाह रहा है स्टेज पे आने का? देख लीजिए, मैंने नोट कर लिया जहां जहां से ये हाथ उठे हैं। मैं हमारे दरमियान में इतने अच्छे म्यूजिशियन मौजूद हैं, 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई का, वो आपके साथ मैचिंग कर लेंगे म्यूजिक की, मसला नहीं। आप तैयारी पकड़ के रखें। चले जी, अब हम चलते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे दरमियान में एक आर्टिस्ट मौजूद है, तो क्या आप उनको बुला लें? तो फिर आपका मूड है एक सॉन्ग सुनने का? पहले हम, क्योंकि ये 14 अगस्त की नौयत का प्रोग्राम है और हम पहले कोशिश ये करेंगे कि मिली नगमे से स्टार्ट कराएं उनको और उसके बाद फिर पाकिस्तानी सॉन्ग तक ले जाएंगे, ठीक है? तो फिर मैं दावत देता हूं जनाब मोहम्मद फराज अली चौधरी को। फराज भाई हमारे सर थोड़ी सी डिस्कशन के कॉल आई थी ना, तो मुझे डर के आना ही पड़ गया। ये हमारे फराज भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं और अभी आप इनकी आवाज का जादू सुनेंगे और अब आप भी थोड़ा जादू करेंगे, मैं ऐसे गायब हो जाऊं। मैं गायब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। और
पाकिस्तान के लिए देख लिया, वेलकम हो गया, कहीं ना कहीं टैबलोज हम माँ के लिए भी देखते रहते हैं, क्यों ना अब अपने पापा के लिए हो जाए कुछ, हो जाए फिर पापा के लिए टैबलो। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत खूबसूरत सा पैगाम लेके आ रहे हैं अपने फादर के लिए और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे जैसे कि वो घरों में करते हैं, आज सबके सामने करेंगे। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए ओ केडीएस के लिए। से कुछ रोंगटे खड़े हुए आप लोगों के? मजा आया? आप महसूस कर सकते थे, मेरे तो अभी तक इसके रोंगटे खड़े। ये ऐसा जज्बा है जिसे बयान नहीं कर सकते और जिस तरह से बच्चों ने बयान किया है इस तरह से हम बयान नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अगले इवेंट की तरफ जो कि है स्पीच, और एक छोटी सी स्पीच तैयार की है बच्ची ने। यकीनन मैं दावत देना चाहूँगा मिस मैमूना को, वो आए और हमारे ऑडियंस को स्पीच करें। Dear parents and my fellow students, Assalamu alaikum. It's 14th August, the most important day in the history of our beloved country Pakistan. It was on this day in 1947 when Pakistan came into being, not as a gift but as a result
freedom. They dreamed of a land where we could live with peace, justice and Islamic rule. Our great leaders, Quaid-e-Azam and Allama Muhammad Iqbal gave us this dream and they turned it into reality. But today, I ask you all a question. Do we really value this freedom? Are we doing our part to protect it? Freedom comes with responsibility. So it is our duty to speak the truth, be kind and respectful, work hard with honesty, get education and spread knowledge, keep our country clean. Let's make a promise today that we will love our country and never let it down. Pakistan Zindabad! Thank you. लेकिन उसकी तैयारी में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। इतना आसान नहीं होता कि फौरन से बच्चों को रेडी करना और स्टेज पे ले आना। सही है, माएँ बेहतर समझ सकती हैं कितना टाइम लेते हैं, लेकिन टीचर्स के ऊपर बहुत प्रेशर है इस वक्त। अच्छा जी, हमने वादा किया था कि हम गिफ्ट देंगे, ऐसे क्या, क्योंकि हमारे पास टाइम है और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बच्चों में तो माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोगों के लिए, यकीनन पेरेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ही बच्चों में आया हुआ है, ऐसा ही है। तो फिर अब कौन अपनी खुशी से आना चाहता है स्टेज पे और नगमा सुनाना चाहता है? अब हाथ खड़ा करें, मुझे याद है वो शक्लें, मैं भूलता नहीं, अभी हाथ वहां से आ रहा है, एक तो नजर आ गए पार्टिसिपेंट, तो फिर हम बुला लें, आ जाइए। आप लोगों की भरपूर ताली होनी चाहिए। मैडम दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बीच में, हमें अपना वक्त याद आ गया। तो होता है उस बात पे कि आज है 14 अगस्त, तो हम खूब मिलके गाएंगे और धूम मचाएंगे। तू है देश मेरा, तुझसे शान मेरी, तू है जबरदस्त अपना गिफ्ट लेते जाइए पंजाब जी की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की भरपूर ताली होनी चाहिए मैडम के लिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऑडियंस से एक खातून उठ के आती है और इतना अच्छा नगमा सुनाती है।
है कोई इनके मुकाबले में दूसरी? अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, जबरदस्त। भरपूर तालियां होनी चाहिए हमारी एक्स स्टूडेंट के लिए, शाहताज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं गाऊंगी इस पर जिनकी सहायता ले और आप सब मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? ओके, स्टार्ट। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ सांझी अपनी खुशियाँ हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ सांझी अपनी खुशियाँ हम एक हैं, हम एक हैं। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। जबरदस्त भाई, बहुत ज्यादा, क्या बात है। शाहताज के लिए आप लोग जानेंगे। थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह, हिम्मत करके, वक्त निकालेंगे, अपना प्यार बांटने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है। अब मैंने देखा था, मैं इजाजत चाहूंगा हमारी चीफ गेस्ट दादी जान से कि दादी आपकी इजाजत हो तो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अरे दादी ने इजाजत दे दी भाई। चलते हैं भाई अगले टैबलो की तरफ। ये भी नन्हे मुन्ने छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस है और यकीनन आप इसको भी एंजॉय करेंगे, जिसका नाम है ABC सॉन्ग। और ये जाहिर सी बात है, जो वक्त चला जाएगा वापस नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। A for apple, A for egg, B for cat, B for ball, B, 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 B. C for cat and C for cup, C, 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 C. D for dog, D for ducks, D, 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 D. E for egg, E for elephant, F for frog, F for fish, B, 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 B. G for goat and G for grass, G, 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 G. H for hat, H for hat, P, 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 P.
U for uncle, U for umbrella. V for violin, V for violet. V. W for well and W for water. X for box, X for fox. Y for yacht, Y for yellow. Z for zoo, Z for zebra. Z. Kids, we hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you. प्यारे बच्चे, परफॉर्मेंस कैसी लगी? अच्छा भाई, अब हमारे दरमियान एक नन्ही मुन्नी आर्टिस्ट मौजूद हैं जो अच्छा गाती हैं। हम उनको बुलाना चाहेंगे। आप लोग इजाजत देंगे? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आवाज आई है। तो बुलाते हैं फिर क्लास 8 से मैमूना को, मसूदा को। आपकी भरपूर तालियों में मसूदा। हेलो हेलो हेलो, आपको क्या लगता है गाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है? मेरे ख्याल में इस बच्ची ने आज पहली बार बीट्स पे यानी कि म्यूजिक पे गाया होगा, फर्स्ट टाइम है। जो गाना गाते हैं मैं फराज भाई से पूछता हूँ, फराज भाई थोड़ा सामने आइए, बच्ची का रिदम कैसा था?
पहली बार इसने गाना गाया है, इंसाफ कीजिएगा। बेहतरीन था। मुझे ऊपर आके इसको रोकना पड़ा, इतना मुश्किल गाना इन्होंने सेलेक्ट किया कि जिसने गाया था उसको बोले दोबारा आके स्टेज पे गाना था, उससे भी नहीं गाया जाएगा। बहुत मुश्किल सॉन्ग था बेटा, बहुत जबरदस्त। एक बार फिर क्लैपिंग होनी चाहिए बच्चे के लिए। जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें यकीनन सबसे पहले हमारे वालिदैन की दुआएं हैं हमारे साथ, तो हम यहाँ तक हैं। और दूसरी शख्सियत जो है वो हमारे असातिज़ा कराम हैं। उन्होंने हमें वक्त पे अच्छी चीज़ें सिखाई, अच्छी बातें बताई, उसका ही नतीजा है कि आज हम एक अच्छे इंसान बने हुए हैं। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों ने बहुत अच्छा टैब्लो एक बनाया हुआ है टीचर्स के लिए, तो आप लोगों की भरपूर तालियों में ओकेडियंस। अपनी शीट दिखा रहे थे और कोने में एक छोटा सा बच्चा अपनी ड्राइंग के साथ चुप बैठा था। वो क्लास का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। मैम देखो इसने क्या बनाया है। शोमी दिखाओ। अरे ये तो किसी का चेहरा है। आर्यन बताओ ये किसका चेहरा है। मैम ये आपका चेहरा है। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मुझे क्यों? आपके 2 अक्षर प्यार की जो आप मुझे हमेशा बोलती हो, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपको याद है जब मैं रेस में गिर गया था, आपने कहा था यू कैन आर्यन, यू कैन डू इट, और मैं रेस में फर्स्ट आया था। आप हर बार कहती हो आर्यन यू कैन, तुम कर सकते हो। आपके ये 2 मैजिकल वर्ड्स जादू कर देते हैं और मुझे स्माइल देते हैं, ताकत देते हैं। थैंक यू मैम उन 2 अक्षरों के लिए जो मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि यस आर्यन यू कैन। प्यार
जी एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है जो माँ के ऊपर है, सबकी माँओं के ऊपर है। मेरी तरफ से डेडिकेशन ये और मेरी नानी के लिए खासकर। तो उम्मीद है पसंद आएगा आप लोगों को। कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। हो जरा मुझको भूला दे, मुझको चुनाओ ना भूला रे, हो जरा मुझको चुनाओ ना भूला रे, मुझको चुनाओ ना भूला, हो जरा हिलाओ झूला रे, मुझको चुनाओ ना झूला रे, मुझको चुनाओ ना झूला, मुझको चुनाओ ना झूला रे, मुझको चुनाओ ना प्यार किया, पहली दफा एक बार किया, ओ पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एक बार किया, अब तो झूला झूला हाँ झूला झूला हो झूला झूला हाँ झूला देना, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, हो जरा हिलाओ माँ झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ रे झूला। जन्नत मेरी पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, हाँ जन्नत मेरी है पाँव तेरे, कौन है जो इनकार करे, अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, करते हाथ को मेरी प्यारी माँ, झूला झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला मुझको झुलाओ ना झूला रे, झुलाओ ना झूला रे, जरा हिलाओ झूला रे, मुझको झुलाओ ना झूला रे, मुझको झुलाओ ना झूला, ओ साउंड सिस्टम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, बहुत मुश्किल होता है हाई नोट्स पे जाना। बहुत बहुत अच्छी कोशिश राज भाई की, एक बार
क्लैपिंग होनी चाहिए फराज साहब के लिए। अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। अच्छा, उससे पहले मैं चाहूंगा नवाज भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। नवाज भाई वेरी गुड, जबरदस्त, मजा आ गया। संजय भाई नेक्स्ट आप लोगों की तरफ, जो के है माओ की दुआ पूरी हुई। आप लोगों की भरपूर तालियों में ऑडियंस। ये नाम आपसे है माँ, खुदा ने जो भी दिया मकाम आपसे है माँ। तेरे दम से मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम आपसे है माँ। कहाँ बसाते जहाँ और मैं कब से नादा, ये मेरी जीत का सब एहतमाम आपसे है माँ। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबक मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम आपसे है माँ। ओ प्यारी माँ, देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई है, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ओ प्यारी माँ,